हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। स्वागत है सभी का एक लंबे समय बाद। और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज़। आईसीएसई बोर्ड ने इस बार जो सेमेस्टर एग्ज़ाम कराने का डिसीजन लिया है, तो क्लास 12th के इंग्लिश लिटरेचर के कुछ एमसीक्यूज़ मेरे पास जो मैंने प्रिपेयर किए हैं, मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं टेम्पेस्ट एक्ट 3 के एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस, ठीक है, 20 या 21 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। एंड उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम स्टोरीज एंड पोएम्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, if you have not subscribed the channel, please subscribe it, press the bell icon, and you will be getting such videos next time. So question first, Miranda and Ferdinand go out followed by whom? And this is in reference of Act 3 Scene 1. Act 3 Scene 1 में मिरांडा एंड फर्डिनेंड बाहर होते हैं, तो उनको फॉलो कौन करता है? सो आप लोगों को पता होगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। एंड द राइट ऑप्शन इज प्रॉस्पेरो। ओके। एंड क्वेश्चन 2, हाउ लॉन्ग डिड मिरांडा से दैट दे विल बी सेफ फॉर? मिरांडा सेज टू फर्डिनेंड दैट वी विल बी सेफ फॉर, क्या बोलती है, कितने आवर्स तक हम लोग सेफ हैं? बिकॉज प्रॉस्पेरो अपनी स्टडी में बिजी है, तो वो 3 आवर्स के लिए बोलती है। सो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द नेम मिरांडा मीन? मिरांडा, इसका मीनिंग क्या होता है? मिरांडा मीन्स एडमायर्ड। एंड फर्डिनेंड भी इस सीन में उसको बोलता है एडमायर्ड मिरांडा, ठीक है। सो मिरांडा मीन्स एडमायर्ड, एंड एडमायर्ड मीन्स प्रेज वर्दी, जो तारीफ के काबिल हो। क्वेश्चन नंबर 4, वो प्रॉस्पेरो सेज टू हिमसेल्फ। प्रॉस्पेरो अपने आप से कहता है, बट वो कहता है किसके लिए? मिरांडा के लिए। क्या बोलता है? यू पुअर वीक थिंग। तो क्या बोलता है? यू आर इन लव, यू आर टू वीक, यू आर फुलिश, और यू आर जस्ट अ गर्ल। तो जिन लोगों ने पढ़ा है वो ऑप्शन को सही सही बता सकते हैं। सो ऑप्शन इज यू आर इन लव। ओरिजिनल टेक्स्ट में ये लिखा हुआ था, दो आर्ट इन्फेक्टेड। क्या बोलता है? माई चाइल्ड दो आर्ट इन्फेक्टेड। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ लॉन्ग डिड मिरांडा से टू मीट अगेन? मिरांडा कितनी देर बाद मिलने के लिए दोबारा बोलती है फर्डिनेंड से? हाफ एन आवर, 1 आवर, 3 आवर्स, 2 आवर्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हाफ एन आवर। क्या बोलती है? लगभग हाफ एन आवर बाद मैं फिर से मिलूंगी। क्वेश्चन नंबर 6, whom does Caliban choose as his master? So this is in Act 3 Scene 2. Act 3 Scene 2 में कैलिबन किसको अपना मास्टर बनाता है? एक्चुअली Act 2 Scene 2 में भी ये बात होती है, बट डेफिनेट श्योर बात हो जाती है Act 3 Scene 2 में। तो किसको मास्टर बनाता है? ट्रिंकलो, स्टेफनो, अलोंसो या एंटोनियो? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टेफनो को, बिकॉज स्टेफनो ने उसे शराब पिलाई एंड उसे लगता है कि ये तो ऐसा कोई पेय पदार्थ है, ऐसा ड्रिंक है जो स्वर्ग से आया हुआ है, तो इसलिए स्टेफनो क्या है? गॉड है, और वो उसको अपना मास्टर बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज कैलिबन वांट स्टेफनो टू डू? कैलिबन क्या चाहता है? स्टेफनो से क्या करवाना चाहता है वो? ऑप्शन ए, टू किल प्रॉस्पेरो एंड मैरी हिज डॉटर। ऑप्शन बी, टू रूल दिस आइलैंड। ऑप्शन सी, टू मेक अ शिप एंड सेल बैक होम। ऑप्शन डी, टू किल अलोंसो। तो कैलिबन क्या चाहता है? स्टेफनो प्रॉस्पेरो को मार दे और उसकी बेटी से शादी कर ले, जिससे कम से कम कैलिबन को छुटकारा मिल जाए और उसे ऐसे छोटे मोटे लकड़ी बीनने वाले काम न करने पड़े। सो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड कैलिबन से टू डिस्ट्रॉय अ प्रॉस्पेरोज? कैलिबन जब अपना प्लान बताता है किसे? स्टेफनो को, तो एक चीज़ के लिए बोलता है, बट पजस वन थिंग। क्या बोलता है? एक चीज़ ज़रूर पजस कर लेना, वरना कैलिबन कहता है प्रॉस्पेरो क्या करेगा? प्रॉस्पेरो किसी को छोड़ेगा नहीं। तो किस चीज़ के लिए बोलता है? हिज मैजिक वांड, हिज मैजिक बुक्स, हिज मैजिक स्टूल
एंड ऑप्शन डी हिज मैजिक स्टोन। मैजिक वॉन्ड जादुई छड़ी, स्टूल और स्टोन से तो कोई मतलब है नहीं, तो उसकी मैजिकल बुक्स के लिए बोलता है। क्या बोलता है कि अगर उसके पास बुक्स नहीं रहेंगी तो वो एक सॉट बन जाएगा। सॉट मीन्स फूल, कि वो बिल्कुल अज्ञानी हो जाएगा, उसके पास कोई नॉलेज नहीं रहेगी और उसकी बात कोई स्पिरिट नहीं मानेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु वर द ओनली वुमेन दैट कैलिबन हैज़ एवर सीन। कैलिबन ने अपनी लाइफ में जिन 2 वुमेन को देखा है वो कौन कौन थी? सो मिरांडा एंड हर मदर, मिरांडा एंड हिज मदर, द क्वीन एंड हिज मदर, मिरांडा एंड द क्वीन। तो द क्वीन हिज मदर, द क्वीन के बारे में यहाँ कोई मेंशन है नहीं। मिरांडा एंड हर मदर, तो हर और हिज में कंफ्यूज नहीं हो जाइए। हर इज़ फॉर अ गर्ल बट कैलिबन गर्ल नहीं था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, मिरांडा एंड हिज मदर। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ मेकिंग द मिस्टीरियस म्यूज़िक। मिस्टीरियस म्यूज़िक कौन बनाता है, कौन करता है प्ले? एंटोनियो, प्रॉस्पेरो, एरियल और सेबास्टियन। सो ऑप्शन बी इज़ राइट, एरियल, बिकॉज वही म्यूज़िक प्ले करता है। नंबर 11, व्हाट इज़ अ हार्पी। हार्पी क्या होता है? अ लॉयन विद द हेड ऑफ अ मैन, अ कैट विद द हेड ऑफ अ लॉयन, अ बर्ड विद द हेड ऑफ अ वुमन, अ मैन विद द हेड ऑफ अ वुमन। तो हार्पी क्या होता है? जिन लोगों ने पढ़ा है एक्ट 3 सीन 3 में, हार्पी अपीयर होता है, टेबल से खाना गिरा देता है और एक लंबी सी स्पीच देता है। तो कौन था? अ बर्ड विद द हेड ऑफ अ वुमन, जो खुद एरियल बनकर आया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ ओके, सम क्वेश्चंस आर मिसिंग, ठीक है। फिलहाल 14 है बट हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। व्हाट डज अलोंसो थिंक दैट हैपेंड टू फर्डिनेंड। अलोंसो फर्डिनेंड के बारे में सोचता है कि उसे क्या हुआ होगा, वो क्या गैस करता है? ऑप्शन ए, फर्डिनेंड गॉट किल्ड बाय एन एनिमल, फर्डिनेंड गॉट किडनैप्ड, फर्डिनेंड ड्राउंड, फर्डिनेंड गॉट किल्ड बाय एंटोनियो। क्या सोचता है? क्या उसे कोई जानवर ने मार दिया, क्या किसी ने किडनैप कर लिया, या एंटोनियो ने मार दिया, या डूब गया? तो वो यही सोचता है कि डूब गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डज अलोंसो थिंक हिज सन इज। तो अलोंसो क्या सोचता है उसका बेटा है कहाँ पर? पहले में क्या है 14 नंबर में कि क्या हुआ था और कहाँ है, तो मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। सो इसका भी ऑप्शन हमारा क्या होगा? इन दी बॉटम ऑफ द ओशिन, ठीक है। कहाँ पर था? ओशिन में, समुद्र में, गहराई में। नाउ 16, हु सेड, किसने कहा था? बट वन फिएंड एट अ टाइम आई विल फाइट दियर लीजन्स ओवर। क्या बोलता है? एक एक करके सारे डेविल आ जाओ और मैं पूरी आर्मी से लड़ लूँगा, पूरी लीजन टुकड़ी से, ठीक है, आर्मी से लड़ लूँगा। तो ये बात एंटोनियो, सेबास्टियन, गोंजालो या अलोंसो, इनमें से कौन बोलता है? तो ये बोलता है सेबास्टियन। उसके पीछे पीछे एंटोनियो भी बोलता है आई विल बी दाई सेकेंड, कि पीछे पीछे मैं भी हूँ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ अ टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट क्या है? अ शिपरेक, अ डेजर्ट आइलैंड, अ स्टॉर्म, द नेम ऑफ प्रॉस्पेरोस डॉटर। शिपरेक का, टेम्पेस्ट का मीन क्या होता है? जहाज़ का डूबना, और एक सुनसान रेगिस्तान आइलैंड। प्रॉस्पेरो की बेटी का नाम है टेम्पेस्ट, या फिर एक स्टॉर्म है। तो टेम्पेस्ट मीन्स तूफान, इट मीन्स स्टॉर्म इज राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज गिवन टू प्रॉस्पेरो व्हेन ही एंड मिरांडा वर प्लेस्ड ऑन द बोट। प्रॉस्पेरो और मिरांडा जब बोट पर बिठाए गए थे तो उन्हें क्या दिया गया था? स्पेशली आंसर्स तो बहुत सारे हैं बट इनमें से हमारा कहीं बिस्किट, बनानाज और ब्लैंकेट्स तो नहीं है। राइट ऑप्शन फिर क्या होगा? अब उसकी बुक्स, ठीक है। प्रॉस्पेरो की बुक्स ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू एरियल एंड कैलिबन हैव इन कॉमन। एरियल एंड कैलिबन में कॉमन बात क्या है? ऑप्शन ए, दे आर बोथ चिल्ड्रन ऑफ साइकोरेक्स। तो एक तो साइकोरेक्स का बेटा है, एक नहीं है। ऑप्शन बी, दे आर बोथ सर्वेंट्स ऑफ प्रॉस्पेरो। ये तो सही है। दे बोथ फॉल इन लव विद मिरांडा, ठीक है। कैलिबन तो चाहता ही है मिरांडा को रेप करना बट
एरियल का ऐसा कोई इरादा नहीं है। दे कैन बोथ फ्लाई एंड स्विम, एरियल उड़ सकता है बट कैलिबन नहीं उड़ सकता। बट दोनों ही प्रॉस्पेरो के कौन थे? नौकर थे, गुलाम थे। सो ऑप्शन बी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, वाई इज एरियल इंडेप्टेड टू प्रॉस्पेरो? इंडेप्टेड मीन्स कृतज्ञ, एहसानमंद। ठीक है, एरियल प्रॉस्पेरो का एहसानमंद क्यों है? ऑप्शन ए, प्रॉस्पेरो प्रॉमिस्ड मिरांडाज हैंड इन मैरिज टू एरियल। क्या एरियल से शादी करने का वादा किया था? ऑप्शन बी, प्रॉस्पेरो रेस्क्यूड एरियल फ्रॉम कैलिबन। क्या एरियल को कैलिबन से बचाया इसलिए? या एरियल को एक पेड़ में से निकाला था इसलिए? या फिर प्रॉस्पेरो एक अच्छा आदमी था इसलिए एहसानमंद है? तो जिन लोगों को पता होगा कि प्रॉस्पेरो ने एरियल को पेड़ से निकाला था जहां उसे साइकोरेक्स ने बंद कर दिया था, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसी वजह से एरियल उसके सारे ऑर्डर्स को, उसकी कमांड्स को फॉलो करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हु और व्हाट कॉज द टेम्पेस्ट? किस चीज़ ने या किस इंसान ने टेम्पेस्ट को क्रिएट किया? मिरांडा इन अ फिट ऑफ रेज, इट मीन्स मिरांडा ने गुस्से में आकर किया था क्या? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ था क्या? एंग्री स्पिरिट्स ने प्रॉस्पेरो को पनिश करने के लिए किया था? या प्रॉस्पेरो ने किया था अपने दुश्मनों को अपने आइलैंड पर लाने के लिए और उनसे बदला लेने के लिए? सो ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच कैरेक्टर इज प्रॉस्पेरोज ब्रदर? प्रॉस्पेरो का भाई इनमें से कौन है? अलोंजो, सेबेस्टियन, गोंजालो, एंटोनियो। तो अलोंजो तो है नेपल्स का राजा, सेबेस्टियन कौन है? अलोंजो का भाई है। गोंजालो अलोंजो का कोर्टियर है, ठीक है, उसका दरबार में रहने वाला। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंटोनियो इज प्रॉस्पेरोज ब्रदर, जिसने अपने भाई को धोखा देकर उसके किंगडम से निकलवा दिया और वहाँ का राजा बन बैठा, ड्यूक बन बैठा। सो दीज आर 21 क्वेश्चन फ्रॉम द टेम्पेस्ट। प्लीज़ कीप वॉचिंग इट एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। एंड उसके बाद मैं आपके लिए पोएम्स एंड स्टोरीज से क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा जो आपके सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।